क्वेश्चन में कहते हैं देर आर टू टेम्पल्स वन ऑन ईच बैंक ऑफ द रिवर। मतलब रिवर के किनारे पे दो टेम्पल्स हैं बट जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। सपोज ये रिवर है और यहाँ पर दो मेरे पास टेम्पल है, टेम्पल 1 और टेम्पल 2। वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई, मतलब एक टेम्पल मेरा 50 मीटर है, तो मतलब दोनों की हाइट सेम नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है। आगे बोलते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट। मतलब ये वाला टेम्पल छोटा है क्योंकि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो वो इसके टॉप पर बन रहा है। तो टॉप पर कैसे बनेगा? टॉप पर तो तभी बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये टेम्पल की हाइट छोटी है एंड द फुट पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है और ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री है। देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो जब भी आप क्वेश्चन को समझोगे तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि वो डिप्रेशन की बात करे। अगर वो एलिवेशन बोल रहा होता फिर वो ऊपर देख रहा है, फिर उस टेम्पल की हाइट बड़ी होती। अभी डिप्रेशन बोल रहा था तो उस टेम्पल की हाइट छोटी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, जिसको हम एक्स ले लेते हैं, एंड द हाइट ऑफ अदर टेम्पल, इसको हम वाई ले लेते हैं। तो बस अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके काम करना है। इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये आपका अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 ऑल्टरनेट इंटीरियर से। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। एक ट्राइंगल आपका ये वाला यूज होगा 30 डिग्री वाला, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला यूज होगा 60 डिग्री वाला। ये दो ट्राइंगल यूज करके आंसर आ जाएगा। इन ट्राइंगल ए सी ई हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 30 विच इज इक्वल टू P बाई बी। P आपके पास AC है और B आपके पास CE है। tan 30 हमारा 1/√3 होता है। AC नहीं पता हमें, है ना। अच्छा, तो इसको y नहीं लेना, आपका AC y है, तो y बाय x, तो x की वैल्यू निकल जाएगी √3y। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इसको यहीं छोड़ देंगे। Okay? उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इन ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर AB एंड बेस आपका BD। तो AB पूरी 50 थी, टेम्पल की हाइट 50, BD आपके पास कितना है x, और tan 60 कितना होता है √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/√3। ठीक है, अब x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। भी मुझे वैसे गैप चाहिए तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो आपका आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू 50√3/3। x/√3, तो x मेरा कितना है 50/√3 लिख दूं x को, इंटू 1/√3 ये वाला जो ये वाली पार्ट है, तो ये 50/3 आ जाएगा, और 50/3 मेरे पास कितना होगा 16.67। बट ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर हाइट ऑफ अनदर टेम्पल इज DE। तो हाइट ऑफ अदर टेम्पल इसके इक्वल है DE के, और DE कितना होगा पूरे 50 में से y माइनस कर दोगे तो ये 50 माइनस y आ जाएगा, तो 50 माइनस y दैट इज 50 माइनस 16.67, तो आपका आंसर 33.3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाली चीज।